वेलकम बैक दोस्तों। क्लास नंबर 2 के साथ हाजिर हूँ ब्लॉगिंग की। पिछली वीडियो में हमने पोस्ट करना सीखा था और उसके अलावा उसके ऑप्शंस जो ऊपर हैं इसको पोस्ट करने के इनको सीखा था। ये ब्लॉग है जिस पे हम काम कर रहे हैं, ये पोस्टिंग हमने की थी। अब हमें ये सीखना है कि लेबल्स क्या होता है। लेबल्स वो चीज़ होती है जो हमें एक कैटेगरी के तौर पे काम देती है। लेबल्स जो है यानी कि हम किसी लेबल्स में अगर एक ही कैटेगरी में हम पोस्ट करें, मिसाल के तौर पे कि मैं कोई ऐसी कैटेगरी बना लेता हूं जिसका नाम मैं फ्री इंटरनेट रख देता हूं, तो जो भी सेटिंग में बनाऊंगा पोस्ट वगैरह वो सब लेबल्स में मैं लगाऊंगा, यानी कि एक ही कैटेगरी में मैं वो उसको डालता रहूंगा। तो हम आज एक कोई न्यू कैटेगरी बनाएंगे, देखेंगे कि कैटेगरी कैसे बनती है। तो इसके लिए कोई पोस्ट वगैरह हम लिखेंगे ताकि एक प्रैक्टिकली तौर पे हम कर सके। लेबल्स के नाम से एक पोस्ट का ना टाइटल देते हैं और इसमें कुछ लिखते हैं हम। ये हमने लिखा। इसको फ़ॉन्ट थोड़ी साइज बढ़ा देते हैं, इसको कलर दे देते हैं। अब हम कोई लेबल बनाते हैं। इस पोस्ट को मैं एक जो है अबाउट के नाम से एक कैटेगरी बनाता हूँ, उसमें मैं इसे डालता हूँ। तो लेबल में आते हैं और इसमें आप अपने लेबल्स लिखेंगे जो आप जिस कैटेगरी में आप लगाना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं इसमें लिखूँगा अबाउट। ठीक है। अब मैंने ये एक कैटेगरी के तौर पे एक कैटेगरी का नाम दिया, ठीक है, लेबल दिया। अब इस कैटेगरी को मैं सेव करता हूँ डन डन करके। ये मैंने डन किया। अब मैं इसको पब्लिश करता हूँ। ये जो पोस्ट है पब्लिश हो रही है। नेट का थोड़ा मसला है शायद, इसलिए इसको दोबारा से पोस्ट करते हैं। ट्राई अगेन पे क्लिक करते हैं, पब्लिश पे। ओके, ये पोस्ट पब्लिश हो गई है। अब इसको कैंसिल करते हैं। ये देखें लेबल्स, ये लेबल्स के नाम एक ये पोस्ट का टाइटल है, ठीक है। ये पोस्ट का टाइटल है और ये इसकी लेबल है यानी कैटेगरी। अब ब्लॉग में हम चेक करते हैं अपने में, इधर देखें कोई भी ऐसी कैटेगरी वगैरह नहीं बनी हुई है। ये एक वीडियो शेयर की थी मैंने, वो उसकी लिंक है, और ये एक पोस्ट लिखा था हमने, ये वेलकम टू माय ब्लॉग। अब इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को। ओके, अब ये मैंने एक पोस्ट किया लेबल, देखिए, ठीक है। अब ये आप देखें कि ऊपर मैंने टाइटल दिया हुआ है और ये मैंने कुछ पोस्ट में लिखा हुआ है, और नीचे ये लेबल बता रहा है कि इस लेबल यानी अबाउट के नाम से एक लेबल बनाया है, उसमें ये पोस्ट इंटर की गई है। अब इसमें हम जाएंगे तो ये पोस्ट जो है हमें इसके अंदर नज़र आएगी, ये देखें आई। अब मैं इसको बैक करता हूँ और इसमें एक और पोस्ट करता हूँ, ठीक है, न्यू पोस्ट करता हूँ। कोई भी इसमें लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हमने। अब इसमें कोई पोस्ट वगैरह लिख देते हैं, ठीक है। अब ये हमने लिखा। अब दोबारा मैं इसमें लेबल्स पे क्लिक करता हूँ और इसी लेबल के अंदर यानी अबाउट वाले नाम पे क्लिक करता हूँ और डन कर देता हूँ। डन करने के बाद इसे मैं पब्लिश करता हूँ। पब्लिश हो गया। ये जो बता रहा है कि शेयर ऑन गूगल प्लस, अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। अब ये दोनों पोस्टेड इन्फॉर्मेशन और लेबल्स ये दोनों एक ही कैटेगरी में गई हैं, यानी कि अबाउट अबाउट एक ही में। ब्लॉग में आपको दिखाऊं, पेज को रिफ्रेश करके, ये मैंने किया, ठीक है। अब ये जो है एक ही कैटेगरी में आ गई है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको ये देखें, यहाँ पे पोस्टेस बता रहा है, जो पोस्टेस की हुई हैं ये सब बता रहा है, ठीक है। अब इसमें जो है हमने जो पोस्ट वगैरह की हुई है वो सब इसमें जा रही हैं,
ठीक है, ये देखें ये दोनों ही पोस्ट जो है एक ही लेबल यानी अबाउट वाले लेबल पे जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे लेबल देखना चाहते हैं तो अपने जो ब्लॉग के जो blogger.com है उसमें जाएंगे, अपना अकाउंट उसमें लॉगिन करेंगे और उसके बाद लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद आप कहीं भी जो है गिजेट सिलेक्ट करेंगे, एडा गिजेट्स, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इसमें क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से लेबल को सिलेक्ट करता हूँ। ये लेबल जो है मैंने इंसर्ट कर दिया। ऐसा इसमें आप कोई टाइटल वगैरह भी दे सकते हैं, जो टाइटल आप देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें दे देता हूँ, ये मैंने टाइटल दिया, ठीक है। इसमें शो ऑल लेबल्स यानी सब लेबल्स इसमें ही शो होंगे, या अल्फ़ाबेटली फॉर लिस्टेड क्लाउड, जैसे भी आप देखना चाहते हैं। शो नंबर ऑफ पॉसिबल पर लेबल यानी हर लेबल पे आप अगर नंबर देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। सेव करेंगे और सेव अरेंजमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब ये किया, अब मैं इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें मैंने जो है रिफ्रेश किया तो ये हमारे पास एक कैटेगरी आ गई है अबाउट के नाम से। अब इसको ओपन करेंगे तो इसमें जो अंदर दो पोस्ट्स की हुई हैं, एक इन्फॉर्मेशन वाली दूसरी लेबल वाली, ये सब इसमें ही शो हो रहे हैं। तो इस तरह से आप कोई भी जो है अपनी कैटेगरी बनाएंगे और कैटेगरी में अगर आप अब कैटेगरीज हमने बना ली, अब हम इसके अंदर जो भी बनाएंगे वो सारे लेबल्स होंगे, यानी कि लेबल जिस पोस्ट में ये अबाउट लिखा हुआ है, फ्री इंटरनेट की ट्रिक्स वगैरह शेयर करनी हो तो इसके लिए भी हम इसमें पोस्ट में जाएंगे और इसमें अंदर जो है लिखेंगे कि फ्री इंटरनेट ट्रिक्स, जो हम पोस्ट में लिखेंगे तो उसके लिए लेबल ज़ाहिरी तौर पे बनाएंगे, ऑल नेटवर्क फ्री इंटरनेट ट्रिक। एक बार आप लेबल बना लेंगे तो उस लेबल में आप हज़ारों पोस्ट एक साथ शेयर कर सकते हैं, यानी कि उस लेबल के अंदर आप जो भी शेयर करना चाहें वो इजीली आप शेयर कर सकते हैं। तो अब दूसरा हमारे पास पोस्ट में देखते हैं कि क्या है। ये लेबल मुकम्मल हो गया। उसके बाद लेबल के बाद ये है शेड्यूल। ये है शेड्यूल, इसमें आप जो देख सकते हैं कि आप कौन सा जो है शेड्यूल देना चाहते हैं, वक्त अपना ऑटोमेटिक जो आपकी कंप्यूटर पे सेट हो, या फिर आप इसमें सेट एंड टाइम वगैरह वो भी आप देख सकते हैं। जो आप देना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद है परमलिंक्स। इंटर अ टाइटल एंड यूआरएल विल बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली, यानी कि आप इसमें कोई परमल लिंक वगैरह भी शेयर कर सकते हैं अपने लेबल के साथ या अपनी पोस्ट के साथ, ठीक है। उसके बाद है लोकेशन, यानी कि आप अपनी जो लोकेशन है वो भी आप इसमें शेयर कर सकते हैं। मैं अलाउ पे क्लिक करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली मेरी लोकेशन को सिलेक्ट कर लेगा। यह देखें कि इसने मेरी जो लोकेशन है उसको भी इसने सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें कोई मैं लिखता हूँ अपनी लोकेशन वगैरह। अब मैं इसको सर्च करता हूँ, ये देखें कि इसने मुझे टर्नोल यार का दे दिया। अब मैं इसको डन कर देता हूँ तो ये मेरी लोकेशन इसके अंदर में शेयर हो जाएगी। उसके बाद है ऑप्शन रीडर कमेंट्स, यानी कि इसके पोस्ट के अंदर आप कमेंट्स वगैरह पढ़ना चाहते हैं या नहीं। अलाउ हाँ, डोंट अलाउ बिल्कुल नहीं। कंपोज मोड आप कौन सा रखना चाहते हैं, शो HTML लिटरली या इंटरप्रेट टाइप्ड HTML लाइन ब्रिक्स वगैरह। उसके बाद यूज़ BR टैग प्रेस इंटर फॉर लाइन ब्रिक्स, यानी कि आप इसमें अंदर ये जो है इसका भी टैग इस्तेमाल कर सकते हैं पोस्ट वगैरह के लिए। इंटर फॉर लाइन ब्रिक्स, यानी कि आप इस पोस्ट के अंदर इंटर का प्रेस करेंगे तो एक लाइन्स के ब्रिक्स आ जाएंगे। ये सब सेटिंग वगैरह आप इस पोस्ट के लिए कर सकते हैं, सारे आप कैटेगरी के लिए नहीं लेकिन सिर्फ एक पोस्ट के लिए आप इसमें कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये मुकम्मल हो गया पोस्ट्स का। अब इंशाल्लाह कल हम सीखेंगे इसके, ये पोस्ट्स तो मुकम्मल हो गया। उसके बाद ड्राफ्ट और पब्लिश, जो हमने पब्लिश किए ये भी मैं आपको बता दूं कि ड्राफ्ट में आप कोई अगर पब्लिश किया हुआ है वो आप इसके अंदर आ जाएगा, और पब्लिश वगैरह जो है वो इसके अंदर आ जाएगा, यानी कि जो आपने पब्लिश किए होंगे पोस्ट हो। अब है पेजेस। इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि पेजेस किस तरह काम आते हैं और ये किस चीज़ के हैं। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।